हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। 12th फिजिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में नेक्स्ट सर्किट है अपना एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो इसमें तीनों को यूज करेंगे जी। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर है, इंडक्टर को। तो ये इंपॉर्टेंट सर्किट है, ये एग्जाम में आता है। तो लिख लो टॉपिक का नाम, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसको एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं, इन सीरीज, एलसीआर सर्किट। यहां तक क्लियर है? तो पहले डायग्राम बना लो एलसीआर का। ये आपका इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया L, ये हो गया C, ये हो गया R। तो देखो इंडक्टर होता था तो वोल्टेज लीड करता था ना, तो ये EL हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, और करंट लैग करता था। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, यहाँ पे I आएगा, वोल्टेज लैग करता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और रेजिस्टेंस में दोनों सीरीज में होते हैं, मतलब सेम फेज में करंट और वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो अपना I इक्वल टू क्या था, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, इनिशियल करंट अप्लाई किया हो। ठीक है, अभी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, करंट इनटू एक्सएल। और ईसी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एक्ससी। बराबर ना? आईसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंटू आई इंटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ यही ना, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये सब लिख दिया हूं मैं जो पता है अपने को। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है जी, एज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट बाय 90 डिग्री, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OC। ठीक है, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, थोड़ा पॉइंट लिख लो पहले। एज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर lags behind alternating current, alternating current by 90 degree. ठीक है, it is represented by OC, it is represented by OC. ठीक है, rotated clockwise through 90 degree from direction I naught, rotated clockwise through 90 degree from direction of I naught. ठीक है, OC is along, OC vector is along OI dash in phasor diagram, in phasor diagram। तो phasor diagram पहले बना देता हूं। ठीक है, ये आपका E नोट हो गया, Y एक्सिस पे वोल्टेज जो है EL है,
ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। नीचे जो आएगा EC आएगा, ठीक है, ये आपका या है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और एक्स एक्सिस पे करंट। तो ये फेजर डायग्राम है LCR सर्किट का। देखो इंडक्टर में करंट लीड करता है ना, इसमें लैग करता है, ये सेम फेज में होता है। तो ये फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट हो गया। यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ।